आज फाल्गुन कृष्ण पंचमी सोमवार 21 फरवरी 2022 है। आज की प्रस्तुति में प्रभु श्री जी में होने वाले होली खेल के कुछ विशेष क्रमों की भावनाओं को साझा कर रहे हैं। ध्यान से देखिए। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, इन दिनों प्रभु श्रीनाथ जी के मंदिर सहित समग्र पुष्टि सृष्टि में वसंत फाग धमार और होली की सेवाएं चल रही हैं। श्री जी में भी दर्शन करने आते हैं आप, और अन्य हवेलियों में भी दर्शन करने जाते हैं। गुलाल में सराबोर भी होते हैं और आनंदित भी होते हैं। आप जो दर्शन करते हैं, क्या उसके भावों को आप समझते हैं? जो वैष्णव हैं और सेवा से जुड़े हुए हैं वे निश्चित ही समझते हैं, लेकिन जो युवा पीढ़ी है, दैनिक जीवन के उलझनों में उलझे हैं, उन्हें शायद इन भावों का पता न हो। आइए थोड़ी सी जानकारियां साझा करते हैं, ताकि अगली बार जब आप प्रभु श्री जी के इन दिनों के दर्शन करने जाएं, तो वहां होने वाली प्रक्रियाओं के भावों को समझकर प्रभु दर्शनों को आत्मसात कर आनंद ले सकें। सबसे पहले तो यह जान लें कि प्रभु श्री जी में केवल चौवा, चंदन, गुलाल और अबीर से ही खेल होते हैं, अर्थात केवल इन वस्तुओं से ही प्रभु को खिलाया जाता है। क्या इन वस्तुओं से प्रभु को खिलाने का कोई क्रम है? जी हाँ, निश्चित ही है। सबसे पहले प्रभु को चंदन से, फिर गुलाल से, फिर अबीर से और अंत में चौवा से खिलाया जाता है। इसके पीछे भाव क्या है? प्रथम, जो चंदन से खिलाया जाता है उसमें स्वामिनी जी का भाव है, जिसके रस रंग में प्रभु रंग जाएं और उनका अनुराग बढ़े। फिर गुलाल से प्रभु को खिलाया जाता है, क्योंकि प्रिया प्रीतम की रस लीला को यही गुलाल यश स्वरूप प्रसारित करती है। यह हम देखते भी हैं कि गुलाल किस प्रकार से उड़ती है और अपने भक्तों पर प्रभु का यही रस आशीर्वाद बनकर गिरता है। फिर प्रभु को अबीर से खिलाया जाता है, जो श्री चंद्रावली जी एवं श्री ललिता जी के भाव से है। इनके भाव से अनुराग स्थापित होता है और फिर इसमें ओतप्रोत कर देने वाली श्री यमुने महारानी जी के भाव से चौवा से खिलाया जाता है। फागुन के धमार की इस रस क्रीड़ा के पूर्व प्रभु के चरण ढक दिए जाते हैं। झारी, बंटा, गादी आदि भी ढक दिए जाते हैं। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि फाग की धमार और होली उत्सव के इस खेल रस में आनंद तभी आता है जब समान अधिकार हो। यह हम लौकिक में भी देखते हैं, क्योंकि यदि स्वामी सेवक अथवा परब्रह्म के चरण दर्शन की भावना बन आएगी तो क्रीड़ा रस में न्यूनता आ जाएगी। यही कारण है कि प्रभु के श्री चरण ढक दिए जाते हैं, ताकि प्रभु के साथ सख्य भाव से खेल सकें। वहीं झारी बंटा श्री यशोदा जी एवं ब्रज भक्तों के भाव से हैं। वे लीला रस में मोहित हो जाएं, इसलिए इन्हें ढक दिए जाते हैं। अब प्रभु श्री जी में इस उत्सव की विलक्षणता देखिए। प्रभु के सम्मुख दोनों तरफ छड़ी, माला, पिचकारी आदि रखे जाते हैं, जिसका भाव यह है कि श्री स्वामिनी जी स्वयं भी ब्रज भक्त के रूप में पधारती हैं और जब तक यह खेल होता है तब तक दर्शन देती हैं। अर्थात इस समग्र प्रक्रिया में सख्य भाव प्रमुख है। और तभी फागुन की धमार
और होलिका उत्सव का आनंद आता है। अच्छा, एक दर्शन आपने और किए होंगे, राजभोग आरती में पुष्प वृष्टि होती है। इसमें भाव यह निहित है कि प्रभु की इस रस लीला के दर्शन कर कर देवगण यह पुष्प वृष्टि करते हैं, अर्थात देवगण प्रभु की इस रस लीला में शामिल नहीं है। लेकिन इसका एक दूसरा भाव और भी है। यमुने महारानी जी आरती में पुष्पांजलि अर्पित करती हैं, ऐसा भी भाव है, क्योंकि केवल श्री यमुने महारानी जी ही हैं जो रसदान प्रदान करती हैं। बसंत के 10 दिनों में पिचकारी नहीं आती है, न ही कटी पर पोटली धरी जाती है। इसके अलावा प्रभु की साज सज्जा में पिछवाई पर जो चिड़िया जैसी आकृतियां बनाई जाती हैं, गुलाल, अबीर, चंदन आदि से। आइए इनके साथ कुछ और विशिष्ट क्रमों का भाव भी जानते हैं। फागुन के इन दिनों में जब आप प्रभु श्री जी के दर्शन करते हैं तो उनके कपोल पर गुलाल लगाई जाती है। उल्लेखनीय यह है कि प्रभु श्री जी के कपोल पर यह अनुराग के भाव से लगाई जाने वाली गुलाल एवं अबीर फागुन के माह में ही लगाए जाते हैं, वसंत में नहीं लगाए जाते हैं। इसके साथ ही आपने दर्शन किए होंगे कि प्रभु श्री जी की पृष्ठभाग में जो पिछवाई धराई जाती है, वहां पर चंदन, गुलाल एवं अबीर से कुछ आकृतियां बनाई जाती हैं। यह विशेष आकृतियां चिड़िया के जैसी होती हैं। पिछवाई में उकेरे जाने वाली इन आकृतियों की कुछ विशेषताएं साझा करते हैं। जो चंदन का प्रयोग किया जाता है वह पिछवाई के वस्त्र में आर्द्रता के लिए किया जाता है, अर्थात चंदन प्रभु की पिछवाई में छांटा जाता है पिचकारी से अथवा हाथों से। इसके पश्चात पिछवाई पर गुलाल की चिड़िया मांडी जाती हैं। भाव यह है कि निकुंज नायक निकुंज में लीला करते हैं, अर्थात यह नंदालय की लीला नहीं है, यह ब्रज के भाव की, ब्रज में स्थित हरिदास वर्य श्री गोवर्धन में स्थित 12 निकुंजों में होने वाली लीला है। अर्थात होली खेल की यह लीला निकुंजों में होती है। अब प्रभु श्री जी एवं पुष्टि मार्गी सेवा प्रणालिका की अद्भुतता देखिए कि प्रकृति के साथ कितना गहन जुड़ाव है इसका। आप कभी बाग बगीचों में गए हों तो वहां पर आपको पक्षियों का कलरव सुनाई देगा। उनमें भी चिड़ियों की चहचहाट विशेष होती है। इसी भाव से निकुंजों में भी चिड़ियों की विशेषता है। और विशेषता क्या है? ये चिड़ियाएं श्री स्वामिनी जी की सेवा की साधिकाएं हैं। तो प्रभु श्री जी जहाँ विराज रहे हैं वहां पर इनकी उपस्थिति बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अर्थात प्रभु श्री जी के जब आप दर्शन कर रहे हैं तो भावना यह है कि निकुंज में प्रभु श्री जी होली की लीला कर रहे हैं और उसके आप दर्शन कर रहे हैं। जैसा वहाँ पर माहौल अथवा वातावरण होना चाहिए उसका यहाँ इस प्रकार से चित्रांकन किया जाता है। यह तो हम जानते ही हैं कि प्रभु श्री जी की सेवा प्रणालिका में कीर्तनों का बहुत अधिक महत्व है, वे आधार हैं प्रभु की सेवा का। उसमें भी यह भाव निहित है। देखिए कुछ जैसे जगाने के पद में चिड़ियन की चहचहान सुनी जागी प्रात दुलही, या चिड़िया चहचहानी सुनी चकई की बानी, या खिलाने के समय पर आओ चिरैया आओ खुमरैया ग्वालन लेत बुलैया। ये कीर्तन दर्शाते हैं कि प्रभु को चिड़िया प्रिय है। इसके आगे अबीर की होलाष्टक में चिड़ी मांडी जाती है, वरना बूंदा, चौवा की टिपकी एवं लहर ही बनाई जाती हैं। इसके पीछे भी एक भाव है। श्री यमुना जी की सेवा में श्री श्याम सुंदर रोम रोम में टिपकीवत विराजमान हैं। अतः अब जब भी आप प्रभु श्री जी के खेल के दर्शन करें तो इन भावों को अपने मन में रखें। ये भाव आपको श्री जी के दर्शनों का अनुपम आनंद प्रदान करेंगे। श्री जी की सेवा प्रणालिका में होलिका उत्सव के और भी कई भाव निहित हैं। आगे इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण।
आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। ब्रजयुवती शत संगे हरिरिह ब्रजयुवती शत संगे ब्रजयुवती शत संगे हरिरिह ब्रजयुवती। आज प्रभु श्रीनाथ जी में दोहरा मनोरथ के तहत भलका चौथ के श्रृंगार प्रभु को धराए जाते हैं, जिसके तहत साज सज्जा में श्री जी में आज सफेद मलमल की सादा पिछवाई धराई जाती है, जिसके ऊपर चंदन गुलाल से खेल किया जाता है। प्रभु के सन्मुख धरे जाने वाले गादी तकिया एवं चरण चौकी पर सफेद बिछावट की जाती है, तो अन्य साज के तहत श्री जी के सन्मुख 2 पड़घा धरे जाते हैं, जिसमें से एक पड़घा पर बंटा जी में बीड़ा व दूसरे पर झारी जी पधराई जाती है। सम्मुख में धरती पर तृष्टि धरी जाती है। प्रभु के सम्मुख खेल के साज भी पधराए जाते हैं, जिसमें पट चीड़का व गोटी फागुन की पधराई जाती है। श्री जी के वस्त्रों के दर्शन करें तो आज केसरिया डोरिया के वस्त्र प्रभु को धराए जाते हैं, जो सफेद जरी की दोहरी किनारी से सुसज्जित होते हैं। इन वस्त्रों में सूथन, घेरदार वागा, चोली एवं कटी पटका धराए जाते हैं। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज लाल धराए जाते हैं और मौजा जी केसरी डोरिया के ही धराए जाते हैं। श्री जी के श्रृंगार आभरण के दर्शन करें तो आज छोटा कमर तक का हल्का श्रृंगार धराया जाता है, जिसमें कंठहार, बाजूबंद, पोची, हस्त सांखला, कड़े, मुद्रिकाएं आदि सभी आभरण स्वर्ण में जड़े श्वेत मीना के धराए जाते हैं। श्री मस्तक के श्रृंगार के दर्शन करें तो आज केसरी रंग की गोल पाक के ऊपर सिरपेच, मोरपंख की सादी चंद्रिका एवं बाईं ओर शीशफूल धराए जाते हैं। श्री कर्ण में प्रभु के आज कर्णफूल धराए जाते हैं, तो श्री जी को फूल घर की सेवा के तहत आज 2 गुंजा माला के साथ श्वेत, लाल एवं पीले पुष्पों की रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक थाग वाली 2 माला जी धराई जाती हैं। श्री हस्त में प्रभु के पुष्प छड़ी, लाल मीना के वेणु जी एवं कटी पर वैत्र जी धराए जाते हैं। प्रभु के श्री चरणों में पेंजनिया, नूपुर आदि भी फागुन के श्वेत मीना के स्वर्ण जड़ाऊ ही धराए जाते हैं। संध्याकालीन सेवा में थोड़ा परिवर्तन होता है। संध्या आरती दर्शन के उपरांत श्रीकंठ के श्रृंगार बड़े कर छेड़ान के अर्थात छोटे श्रृंगार धरा दिए जाते हैं। श्री मस्तक पर लोम तुर्रा सुनहरी धराए जाते हैं। राग सेवा के तहत मंगला में आज फाग खेल ब्रज सुंदर, राजभोग में अष्टपदी तो होती ही है, उसके साथ अरिचल बेग छबीली, होरी के खिलार भावते, आरती में खेलत नंद किशोर, शयन में हरि संग खेलत राधा गोरी, पोढ़वे के पद में खेलत खेलत पोढ़ी श्री राधे, कीर्तनों का प्रभु के सन्मुख गायन किया जाता है। वहीं श्री जी सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य अनुसार ही रहता है, जिसमें मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है, तो नित्य नियमानुसार मंगल भोग, ग्वाल भोग, शयन भोग, राजभोग आदि में विविध सामग्रियों का प्रभु को भोग अरोगाया जाता है। आज प्रभु को श्री जी के कपोल पर गुलाल अबीर से सुंदर चित्रांकन भी किया ही जाता है। राजभोग के दर्शनों में भारी खेल होता है और दर्शनार्थी वैष्णवों पर
पोटली से गुलाल अबीर उड़ाए जाते हैं, जिससे सराबोर होकर वैष्णव वृंद आनंदित होते हैं। वहीं इन दिनों प्रभु को सायंकालीन भोग दर्शनों के भोग में खेल के साज के भोग आरोगाए जाते हैं, जिसमें सूखे मेवा तथा फलों व दूध कर की सामग्रियों की अधिकता रहती है। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश के पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। ब्रज नारी ब्रज राज गोप ग्रह मोहन देखन आई। ब्रज नारी ब्रज राज गोप ग्रह मोहन देखन सोडस साज सिंगार सोर बरस की एक सोर बरस की मोहन देखन दिव्य बसन भूषण तन भावे दिव्य बसन भूषण ताना दिव्य बसन भूषण ताना गावे गारी सुहानी श्रवण सुनत आनंद श्रवण सुनत आनंद मन मोहन लई है दिखाई। मोहन मोहन देखन आई।
सरसाख जवाग पानी के सर ऊंडी जो भराई रतन खचित पिचकायन छिरकत कुमर कना छिरकत मोहन देखन खेल मचो अर्घ जाकी ताल मृदंग ढोल डप मुरली मुरली शब्द मोहन देखन हो कही बोलता हो आनंद उरन समा
गोप ब्रज मोहन देखन हसी हसी हरिये मागत हसी हसी आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। दिव्य शंखनाद के लिए संपादक प्रकाशक कृष्ण कन्हैया सनाट्य के साथ भाविका जोशी, कमलेश पालीवाल, राजू भाई सनाट्य, अनिरुद्ध देवपुरा, जतिन सनाट्य, कांकरोली से गौरव पालीवाल, नागपुर कीर्तन समाज से श्री गिरधर गोपाल जी मापावाला, रवि गोपाल जी मापावाला और केतन भाई कक्कड़ की प्रस्तुति।